गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है वो गुस्से के नियंत्रण के बारे में है कि गुस्से को कैसे नियंत्रण में किया जाए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुस्सा काबू में आना किसी एक इंसान के हाथ के बस की नहीं होती है। गुस्सा अगर किसी इंसान को आ रहा है तो पहले उसके पीछे वजह को जान लेना चाहिए या उस इंसान को बड़े ही प्यार से समझाना चाहिए। आज की जो साखी है उसके बारे में डिटेल में समझाया है कि किस तरह से गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सरकारी दफ्तर की। सरकारी दफ्तर जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। क्लर्क साहब बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन के अंत में एक भाई साहब खड़े हुए थे और वो भाई साहब दूर से खड़े हुए देख रहे थे कि क्लर्क किस तरह से एक औरत पर गुस्सा कर रहे थे। हड़बड़ाई सी एक औरत थी, जैसे घर से परेशान हो। उससे गलती से फॉर्म में कुछ गलत उसने भर दिया। सरकारी क्लर्क ने उसको डांटना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, बोला कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्म भरना नहीं आता, हिंदी में लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता, ये वो फलाना ढिमकाना। वो औरत वहाँ पे खड़ी खड़ी रोने लगी, लेकिन क्लर्क उस पर चीखे जा रहा था। गुरु प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि क्लर्क को जल्दी थी, क्लर्क एक एक फॉर्म को चेक करके उसको बहुत देर लग रही थी, जबकि ये हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो उस फॉर्म को अच्छे से भरे ताकि सरकारी क्लर्क जो है उसको जल्दी से फाइल में पंच कर सके और आगे अपना काम कर सके। और सरकारी क्लर्क भी घर से कुछ परेशान लग रहा था। तो पीछे जो भाई साहब खड़े थे उन्होंने क्या काम किया कि उसी दफ्तर में एक मटका रखा हुआ था। उस मटके में ठंडा ठंडा पानी था। उन्होंने ग्लास में भर के उस सरकारी क्लर्क को जाके दिया। इस पर वो सरकारी क्लर्क चिल्ला के पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब है, बदतमीजी करते हो मेरे साथ, गार्ड निकालो इन्हें बाहर। न जाने एक पानी का घूंट अंदर जाते ही उसको क्या हुआ, उन्होंने गार्ड्स को मना कर दिया। उन्होंने कहा रुक जाइए, रहने दीजिए। वही प्यारी साथ संगत जी, फिर वो सरकारी क्लर्क उन भाई साहब से बोलने लगा कि मेरी तो इस दफ्तर में कोई नहीं सुनता है, कोई सही से काम नहीं करता है, और यहाँ पर पीएन भी ऐसा है कि मेरे को एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं पिला सकता। मैं सारे दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, पर मेरे पानी तक कभी होश किसी को नहीं रहता। आपने मेरी मुसीबत को समझा और मुझे पानी ला के दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत जी, उस दिन सारे फॉर्म सबमिट करके क्लर्क ने संभाल के रख दिए। छुट्टी हो गई, वो अपने घर जाके पहुंचा। सरकारी क्लर्क ने उन भाई साहब को फोन किया जिन्होंने उनको पानी पिलाया था और उनको फोन करके बोला कि पहचाना। तो उन भाई साहब ने बोला कि कौन? उन्होंने कहा मैं वही सरकारी क्लर्क बोल रहा हूँ जिनको आपने पानी पिलाया था। आज आपका गुरु मंत्र मेरे काम आया। उन भाई साहब ने बोला कौन सा गुरु मंत्र? मैंने बोला आपको कौन सा गुरु मंत्र दे दिया? तो इस पर सरकारी क्लर्क ने बोला कि आपने गुस्सा आने पर मुझे वो जो पानी दिया था ना, वही गुरु मंत्र है मेरे गुस्से को काबू करने का। मैं घर पे जाता हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं पूछता, कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं कितना थका हुआ हूँ या मुझे कितनी टेंशन है, मुझे बॉस ने क्या कहा। घर पे जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी वाइफ घर में आपस में 24 घंटे लड़ रही होती हैं। मैं यहाँ से थका हुआ जाता हूँ, कोई पानी नहीं पूछता घर पे, और मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन आज मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और घर पे जाके मैंने खुद उन्हें पानी का गिलास दिया, दोनों को, और दोनों ने गुस्से को थूक दिया। और तब से मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, नहीं तो मेरे घर में 1 मिनट मुझे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उन्होंने भी पलट के मेरे गुस्से की वजह जानी कि मैं भी उन पर गुस्सा हो पड़ता था। जाते जिस तरह से वो गुस्सा करते तो मैं भी गुस्सा हो पड़ता था। फिर प्यार से उन्होंने भी मेरी बात सुनी और तब से हम तीनों एक दूसरे की पसंद नापसंद का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। किसी को गुस्सा आता तो कोई एक उसे पानी दे देता है जाके, और कोई इसको चिढ़ाता नहीं है
पहले क्या होता था कि जब आपस में हमारे में बीच में लड़ाई होती थी तो एक दूसरे को कोई ना कोई चिढ़ाने लग जाता था, तो गुस्से की जो हद थी वो पार हो जाती थी, गुस्सा बढ़ जाता था और घर में कलेश होता ही रहता था। तो भाई साहब आपके एक पानी पिला देने से मेरे घर के इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे घर में कलेश खत्म हो गए, मेरे घर में लक्ष्मी रुकने लग गई। तब से मेरे खर्चे थम गए हैं। पहले मेरी सैलरी जितनी थी उतनी मेरे खर्चे थे, लेकिन जिस दिन से मेरे घर में ये लड़ाई झगड़े होने बंद हुए हैं तब से मेरे घर की दवाइयाँ तक बंद हो गई। क्या मानोगे आप, मेरी बीवी सारा दिन दवाइयाँ खाती थी क्योंकि मेरी माँ उसे परेशान किया करती थी, गुस्सा किया करती थी, हर वजह पे उसको डांटा करती थी। तो उस वजह से उस बेचारी की तबीयत खराब होती थी, वो उस वजह से झल्लाने लग जाती थी। लेकिन अब जब सब प्यार से रहने लग गए हैं तो ना कोई बीमार होता है, ना किसी की दवाइयों में खर्चा होता है। यूं ही नहीं कहते कि जहाँ पे कलेश होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। बड़े बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है कि जहाँ कलेश होते हैं वहाँ पर ना तो मानसिक शांति रहती है ना शारीरिक शांति रहती है। मानसिक रूप से भी लोग बीमार रहते हैं और शारीरिक रूप से भी बीमार रहते हैं। तो लक्ष्मी का खर्च होना वाजिब है। तो लक्ष्मी सही कार्य पर ना लगकर गलत कार्यों में लगती है, इसीलिए उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन क्लर्क भाई साहब ने उन भाई साहब से जिन्होंने पानी पिलाया था उनका बहुत धन्यवाद किया और उन्हें तब से अपना गुरु मानने लगे। और तब से हर गुरु पूर्णिमा पर उनको वो बड़े ही प्यार से गुरु का एक गिफ्ट दिया करते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी जीवन में किसी को गुस्सा आए तो उसको चिढ़ाएं ना, बड़े ही प्यार से उनको हैंडल करें, बड़े ही प्यार से उनको समझाएं, उनके गुस्से की वजह को जाने। हर घर में क्या होता है, कोई गुस्सा हो रहा होता है तो कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको और गुस्सा दिलाते हैं, उसका वर्स्ट साइड निकालते हैं। तो इंसान वही जो किसी इंसान की अच्छी साइड निकाल सके, वो इंसान हैवान से कम नहीं होता जो किसी इंसान की वर्स्ट साइड निकालता है, यानी कि बहुत बुरी साइड निकालता है। एक इंसान चाहे तो उसके गुस्से को शांत भी कर सकता है और परमानेंटली खत्म कर सकता है, लेकिन कोई खत्म नहीं करना चाहता। हर एक कोई किसी को बुरा दिखाने में तुले हुए हैं, इसीलिए गुस्सा खत्म नहीं होता। गुस्सा खत्म करने का एक ही तरीका है कि अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो उसको उकसाएं ना और ना उकसाएं, उसको शांत करने की कोशिश करें। बेवजह किसी को ना छेड़ें, किसी की दुखती रग पे हाथ ना रखें। कई लोग इतना पाप करते हैं कि किसी की दुखती रग पे हाथ रखते हैं, जानबूझ के, उनको पता होता है ये उनका ट्रिगर पॉइंट है, जानबूझ के उनको ट्रिगर करते हैं, उनको और परेशान करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए कि किसी को गुस्सा आए तो गुस्सा परमानेंटली खत्म हो जाएगा इस तरीके से हर परिवार के अंदर से। लेकिन कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं घर में कलेश हो, कैसे किसी को बुरा दिखाया जाए, कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए और उस बीच में अपना काम, अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरीके से हम गुस्सा शांत कर सकते हैं किसी का। ना तो किसी को उकसाएं, ना किसी का ट्रिगर पॉइंट दबाएं, किसी की दुखती रग को ना हम दबाएं, किसी की दुखती रग पे हमें हाथ नहीं रखना है। और किसी को गुस्सा आए तो उससे बहुत प्यार से बात करें, बहुत प्यार से उसको समझाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी जीवन में गुस्सा आ ही नहीं सकता। कई लोगों के साथ बचपन में बहुत उनका पूरा समय ऐसा जाता है कि उन्होंने कभी भी सुख नहीं देखा होता, तो उनका गुस्सा आना वाजिब है। लेकिन कई लोग उसको जानबूझकर छेड़ते हैं और उसको सिर्फ बुरा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जो लोग किसी को बुरा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं वो कभी भी भगवान की नज़र में अच्छे नहीं हो सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।